क्लियर नहीं हो रहा है। देखो हुआ, कुछ क्लियर हुआ बेटा? चलो बुक में टिक करवाऊँ, नहीं होगा बुक में टिक करवा दूंगा, ठीक है। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन केमिकल रिएक्शन, ठीक है। देखो बेटा पीछे आपके दिया गया है, कौन से पेज पे है, फटाफट खोज के बताइए हमको आप। देखो इसमें से आप लोग लिखिएगा, a reaction in which an acid and a base react together from salt and water water is called neutralization reaction। मिल गया बेटा? a reaction in which, सबको मिला? in which, ठीक है। बाकी आप लोग इसी में से टिक कर लीजिए। क्या पूछ रहा है? हाँ उसको मैं लिखवा रहा हूँ, उसको भी लिखवा रहा हूँ, ठीक है। रिएक्शन तक लिखना है, उसके बाद में आपका पूछ रहा है कि एक गिव अ केमिकल इक्वेशन टू शो दिस रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन देना है एक, तो यही आप लिख लीजिए NaOH, NaOH, यहाँ ऊपर लिख लीजिए केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन हेडिंग डाल दीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद केमिकल रिएक्शन हेडिंग डाल लीजिएगा। क्वेश्चन आंसर है बेटा एक्सरसाइज का, ये आंसर में लिखवा रहा हूं इसमें क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का एक बार फिर से बता दे रहा हूं, पेज नंबर 102 पे देखो दिया गया है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से आपको इतना लिखना है, अ रिएक्शन इन विच एन एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर फॉर्म साल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आया समझ में? समझ में आया बेटा? समझ में आया? ठीक है। हाँ उसके बाद है आपका बेटा, उसमें आपको एक रिएक्शन भी देने के लिए कह रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो रिएक्शन आप लिखिएगा NaOH, नीचे दिया गया है NaOH ब्रैकेट में AQ प्लस, ठीक है, H2SO4 नहीं HCl एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है। उसके बाद गिव्स आउट NaCl, ठीक है, NaCl ये भी एक्वस सॉल्यूशन है, प्लस H2O प्लस H2O, ये आपकी लिक्विड है, यही लिख लीजिएगा रिएक्शन में। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपको पेज नंबर 102 पे मिली हेडिंग की नहीं मिली? टॉपिक मिला बेटा? अच्छा रिएक्शन बोल दूं? रिएक्शन देखो उसी में, उसी वाले आप, हाँ उसी वाले टॉपिक में सबसे नीचे दिया गया है कि NaOH प्लस HCl गिव्स आउट, ठीक है,
NaCl प्लस H2O मिला? मिल गया बेटा? ये है। एनी प्रॉब्लम? हाँ, चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं बेटा। What is an oxidation reaction? Identify in the following reaction. The substance oxidized and the substance reduced. ZnO plus C gives out Zn plus CO. ये बेटा लॉन्ग का क्वेश्चन नहीं दे दिए यहाँ पे, डिटेल का क्वेश्चन उठा के दे दिए हैं। इसको डिटेल का क्वेश्चन बना लिए हैं बेटा, तो बहुत बड़ा हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा ये। सिर्फ आप लोग इतना लिखिए, व्हाट इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्वेश्चन सिर्फ इतना लिखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में सिर्फ आप इतना लिखिए, व्हाट इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बस इसका आंसर लिखिए, बस यही क्वेश्चन है, व्हाट इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फालतू डिटेल का उठा क्वेश्चन इसमें घुसा दिए हैं लोग। हाँ, पेज नंबर 102 पे। मिला? पेज नंबर 102 पे मिला बेटा, सबसे नीचे ही है। ठीक है, द रिएक्शन विच इन्वॉल्व, हाँ इसी में लिखना है, द रिएक्शन विच इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू a substance or the removal of hydrogen from a substance is called oxidation reaction। ठीक है, हो गया बेटा? हम्म, इसका आगे का क्वेश्चन का आंसर बेटा बड़ा बहुत हो जाएगा, कहो तो लिखवा भी दें जो इसमें और दिया है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग रिएक्शन जो कह रहा है, द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, ठीक है, और रिड्यूस। ऑक्सीडाइज वाले में आपका ये हो जाएगा 2 Mg प्लस O2 गिव्स आउट 2 MgO। इसको लिख करके इसका लिखना पड़ेगा पूरा। और रिडक्शन में आपका नीचे दिया गया है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जाने दो, छोड़ो। हाँ, इतना बहुत है बेटा, क्योंकि शॉर्ट का मतलब नहीं रह जाएगा ना फिर। शॉर्ट का मतलब होता है शॉर्ट, उसमें उठा के डिटेल तो भर दिए हैं। लिख लो आप लोग, इतना ही लिख लो, बहुत।
हाँ बेटा है तो इसके बाद कथी कर दो ना हो तो सारा जाने दो, बहुत हो गया। देख लो कहो। लो ऑक्सीडेशन का क्वेश्चन और उठा के दे दिए, डिडक्शन का है। Substance of given name the oxidant, name the substance reduced, name the reducing agent। HCl reduce हुआ है, name oxidize MnO2 oxidizing agent। क्वेश्चन नंबर 9 भी कट करो, जाने दो, छोड़ो। कट कर दो, एग्जाम में हम नहीं पूछेंगे इसको। अगर हम पूछेंगे डिटेल में पूछेंगे तो हम इसको करवा देंगे डिटेल में, ठीक है। सब डिटेल पे क्वेश्चन, अभी आप लोग के स्कूल आने ही वाले हैं। जब आप लोग स्कूल आएंगे तो फिर एक बार शायद समय रहेगा तो फिर रिवाइज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। व्हाट इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मिला बेटा, क्वेश्चन मिला। चलिए लिखिएगा यहां से, दो रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड, ठीक है, आंसर में लिखिएगा दो रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड split up into two or more substances या substances are known as decomposition reaction। ठीक है, एग्जाम्पल कहाँ है इसमें देने के लिए। हेलो, आवाज आ रही है बेटा। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है कि ये भी नहीं आ रही है, बताओ। वॉइस भी नहीं आ रही है। एक मिनट बेटा, मैं देख रहा हूँ क्या समस्या आ रही है। हेलो हेलो बेटा, हेलो, आवाज आ रही है अब।
हेलो, इमेज दिख रही है? अच्छा, ये क्वेश्चन मिला कि नहीं मिला बताओ? व्हाट इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मिल गया ना? आंसर इसका मिल गया आप लोगों को? हेलो, आवाज नहीं आ रही है बेटा? फरहान, जहरा, अलीशा, कनीज, कोई तो बोल दो भाई। अभी आ रही है, चलो अब देखते हैं आगे। आगे का सिस्टम क्या है बेटा, देखिएगा आप लोग। व्हाट इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, पेज नंबर 100 पे आपका दिया गया है, ठीक है। दोज रिएक्शंस इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स अप इन substances are known as decomposition reaction। यहां तक कितना है, उसके बाद उसमें से एक एग्जांपल पूछ रहा है, तो एग्जांपल नीचे ही दिया गया है बेटा, ठीक है। CaCO3, ठीक है, ब्रैकेट में सॉलिड S, जिससे डिनोट करते हैं हम लोग CaO, ब्रैकेट में फिर से सॉलिड प्लस CO2 गैस। समझ में आया बेटा? समझ में आया? कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हो रही है, डिस्प्लेसमेंट सॉरी डिकम्पोजिशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये टूट रहा है, सिंपल सिंपल सब्सटेंस में टूट रहा है। समझ में आया बेटा? हेलो, कहाँ चले गए भाई आप लोग? अरे बाप रे, ये क्या हुआ?